नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आप लोग समाचार पत्रों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से समाचार तो देखते ही और सुनते ही रहते हैं, लेकिन कुछ विचार, कुछ गूढ़ रहस्य, कुछ ऐसे मकसद जिन पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, उन विषय को लेकर सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी आप लोगों के बीच में जा रहा है। ये विषय सभी के सोचने और समझने का है। कुछ ऐसे तत्व हमें सामाजिक होने के साथ साथ, पारिवारिक होने के साथ साथ, उनको अपने जीवन में देखना, सुनना और महसूस करने के साथ साथ उस पर कार्य करना होता है जो हमारी ज़रूरत है। उसी विषय में हम एक अलग टॉपिक लेकर कई दिनों से चल रहे हैं। आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट भी जरूर करें। उसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। सीमा कानून की आड़ में चीन की एक नई शरारत शुरू हो गई है। नए भूमि सीमा कानून के पीछे चीन की मंशा सीमावर्ती इलाकों में सरकारी नियंत्रण को और सख्त करके पड़ोसी देशों पर दबाव बनाना ही रह गया है। बीते दिनों चीन ने अपनी भूमि सीमा कानून में परिवर्तन किया। अपने आंतरिक कानून में कोई बदलाव करना किसी भी देश का विशेष अधिकार तो है, परंतु यदि किसी आंतरिक कानून से क्षेत्रीय अशांति और अस्थिरता की आशंका बढ़े तो उस पर चिंता होना स्वाभाविक है। चीन के मामले में बिल्कुल ऐसा ही है। यही कारण है कि चीन के इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया देने में भारत ने कोई विलंब नहीं किया। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि चीन का ये एक पक्षीय फैसला हमारे लिए चिंता का कारण है, जिसका असर सीमा प्रबंधन को लेकर द्विपक्षीय व्यवस्था और समझ पर पड़ सकता है। दरअसल चीन के अतीत और संदिग्ध रवैये के कारण उसके प्रति ऐसी आशंकाएं निराधार नहीं लगती। इसमें कोई संदेह नहीं कि नए सीमा कानून के पीछे चीन की मंशा सीमावर्ती इलाकों में सरकारी नियंत्रण को और सख्त करना है। अतीत में भी वह ऐसा भी करता रहा है। मिसाल के तौर पर उसने अरुणाचल प्रदेश के आसपास तिब्बत सीमा पर कुछ गांव बसाना शुरू कर दिए हैं। ऐसी बस्तियों को बसाने के पीछे चीन के दो ही उद्देश्य होते हैं। पहला तो यह है कि वह सैन्य और खुफिया पृष्ठभूमि वाले नागरिकों को ऐसा स्थानों पर बसाने के साथ साथ अपनी रणनीतिक क्षमताओं को धार देता है। इससे उसका दूसरा मकसद यह सिद्ध होता है कि सीमा के आसपास की घनी बस्तियों के दम पर वह विवादित क्षेत्रों पर मजबूती से अपना दावा पेश करता रहता है। यह काम केवल भारत से सटी सीमा पर ही नहीं करता। दक्षिण चीन सागर इसका एक बड़ा उदाहरण है। अपनी इंजीनियरिंग क्षमताओं से चीन ने दक्षिण सागर में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर उसका ताना बाना ही बिगाड़ दिया है। इस कारण उसके कई पड़ोसियों से विवाद भी जारी है, जिन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के फैसले को भी यह मानने से इनकार करता आया है। चीन अब यही दांव भारत से लगी सीमा पर आजमा रहा है। उसके पीछे भी कई कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि इस समय दुनिया कोरोना संकट और उससे उपजी दुश्वारियों से जूझने में जुटी हुई है। कई देशों की अर्थव्यवस्था बदहाल है और उनका पूरा ध्यान उसे पटरी पर लाने में लगा हुआ है। ऐसे में चीन को लगता है कि इस स्थिति में वे भारत के साथ आसानी से टकराव मोल ले सकता है और विश्व समुदाय को भी इसमें कोई खास सरोकार नहीं होगा। दूसरी वजह भारत की लगातार बढ़ती आर्थिक एवं सैन्य ताकत है। इसके दम पर वैश्विक ढांचे और संस्थाओं में भी भारत का कद लगातार ऊंचा होता जा रहा है। आज कई महत्वपूर्ण मसलों पर भारत की राय को अहमियत दी जाती है। यह सिलसिला भविष्य में और भी ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे में चीन को लगता है कि इसी समय भारत को पीछे धकेल देना कहीं ज्यादा आसान और उपयुक्त होगा, अन्यथा भविष्य में सशक्त हुए भारत की राह रोक पाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस मामले में चीन की सेना, साम्यवादी दल और सरकार के मतज्ञ नजर आता है। पिछले 1-1.5 साल के दौरान चीनी गतिविधियां इसकी पुष्टि भी करती रही हैं। यह भारत का बढ़ता हुआ रुतबा ये है
जिसके कारण चीन अब भूटान जैसे उन देशों पर भी डोरे डालने में जुट गया है जो पारंपरिक रूप से भारत में प्रगाढ़ मित्र रहे हैं। दोनों देशों के रिश्तों की डोर इतनी मजबूत है कि भूटान अपनी सुरक्षा के लिए भी सामरिक रूप से भारत पर भरोसा करता आया है। चीन के साथ हुए डोकलाम विवाद में मूल एक तरह से भूटान ही था। इस मामले में भारत ने चीन को पिछले पांव पर धकेलने में सफलता प्राप्त की थी। यह समकालीन दौर में चीन की रक्षात्मक होने का विरला उदाहरण था। अब उसी भूटान को अपने पाले में लाने के मकसद से झूठा चीन इसके माध्यम से कई निशाने लगाना चाहता है। इससे पहले तो यही है कि भूटान भारत के पाले से छिटक जाए। दूसरा उद्देश्य कहीं ज्यादा रणनीतिक है और वह यह है कि अगर चीन किसी प्रकार भूटान को साथ ले ले तो इससे भारत के घटते रुतबे का संदेश जाएगा और उसके घनिष्ठ मित्र भी भारत पर भरोसा करने से कतराने लगेंगे और चीन ही इस क्षेत्र का निर्विवाद बादशाह है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। इन सब के बीच चीन शायद यह भूल जाता है कि भूटान के साथ भी उसका सीमा विवाद दशकों से नहीं सुलझ पाया है। 1984 से अब तक दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ता हुई जरूर, लेकिन वे बेनतीजा रही। ऐसे में भूटान भला कैसे चीन पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकता है। इतना ही नहीं, चीन अपनी जिस चमत्कारिक आर्थिक सफलता पर इतरा कर दूसरे देशों को ललचाता है, उसका वह पासा थिम्फू को शायद ही फंसा पाए, क्योंकि भूटान भौतिक समृद्धि से अधिक आंतरिक प्रसन्नता को महत्व देता है। जीटीपी के बजाय भूटान द्वारा जीएचपी यानी सफल प्रसन्नता पर दर की प्राथमिकता देना उसका प्रमाण है। उसके बाद भी चीन की इन चालाकियों को लेकर भारत चुपचाप नहीं बैठा है। हाल के दिनों में अग्नि 5 के सफल प्रशिक्षण से भारत ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि वह अपनी सामरिक तैयारी को नए आयाम दे रहा है। साथ ही सामरिक रणनीति में बदलाव करते हुए चीन से लगी सीमा पर पारंपरिक संसाधनों के बजाय तकनीकी आधारित संसाधनों पर भी अधिक ध्यान केंद्रित करने में भी भारत पूरी तन्मयता से जुटा हुआ है, ताकि किसी संभावित संघर्ष की स्थिति में अपनी मारक क्षमता को और धार दे सके। इधर कूटनीतिक स्तरों पर भी चीन की काट के प्रयास जारी हैं। कई तरह के क्वाड साझेदारियां इसका उदाहरण भी है। यह दुनिया के भारत में बढ़ते भरोसे का ही संकेत है। दूसरी ओर चीनी तानाशाह शी चिनफिंग है, जो अविश्वास और असुरक्षा के कारण पिछले 22 महीनों के दौरान चीन के बाहर ही नहीं निकला है। यहां तक कि उन्होंने G20 और COP26 जैसे महत्वपूर्ण मंचों की वैश्विक बैठक में भी भाग लेना मुनासिब नहीं समझा है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी के ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। मैं हूं राजेश आर्य। इसके लेखक हैं नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिकार अध्ययन कार्यक्रम के निर्देशक। नमस्कार।